अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। सबसे पहले बुलेटिन में अहम खबर शामिल करेंगे। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद दुश्मन का कारवार। एयरपोर्ट और करीबी होटल्स के बाहर खौफनाक धमाके हुए। एयरपोर्ट का इलाका खून में नहा गया। 72 अफराद की जान चली गई। 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। मरने वालों में 13 अमरीकी फौजी भी शामिल हैं। मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। पेंटागन ने अमरीकी फौजियों के हलाक और जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। बरतानवी वज़ारत दिफा ने धमाके को दाइश की कार्रवाई करार दे दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में धमाकों का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह कहते हैं काबुल में रात को होने वाले धमाके अमरीकियों ने किए। अमरीका के धमाकों का मकसद अपना साजो सामान तबाह करना था। ये हमला भूलेंगे ना ही कभी माफ करेंगे। हमला करने वालों को अफगानिस्तान में भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का काबुल हमले के बाद रद्द अमल। कहा मरने वाले फौजी कौमी हीरो हैं। दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं, अपना मकसद हासिल करेंगे। अफगानिस्तान में दाइश और तालिबान के गठजोड़ के शवाहिद नहीं मिले। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद अहम ममालिक में हलचल मच गई। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हंगामी कोबरा मीटिंग बुला ली। काबुल की सूरत हाल पर गौर किया गया। व्हाइट हाउस और पेंटागन में खुसूसी हंगामी प्रेस ब्रीफिंग। धमाकों पर शदीद तशवीश का इजहार। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि तालिबान हमारे शहरियों की जानों की जमानत दें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने काबुल में धमाकों की मजम्मत की। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान तमाम किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। व्हाइट हाउस में तर्जुमान जैन साकी और पेंटागन में अलहदा प्रेस ब्रीफिंग्स की गयी। तर्जुमानों ने काबुल एयरपोर्ट धमाकों पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए तालिबान की सिक्योरिटी पर सवालात उठाए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को काबुल में अपने शहरियों की फिक्र। बयान में कहा कि काबुल एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे पर बसों में फ्रांसीसी शहरी मौजूद हैं। हम तालिबान से अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत चाहते हैं। तालिबान के साथ इनखला पर मुज़ाकरात जारी हैं। काबुल धमाकों पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हंगामी कोबरा मीटिंग बुलाई। इजलास में वज़ारत दिफा, सलामती और दाखिला के सेक्रेटरीज ने सूरत हाल पर गौर किया। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दाइश को काबुल हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। जनरल मैकेंस का कहना था कि अमेरिका धमाके के जिम्मेदारों के पीछे जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा जो अफगान दूसरों की मदद करते थे वो आज मारे गए हैं। और पंजशेर वादी के मसले पर अहमद मसूद और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर बड़ी पेशरफ्त हुई। फ़रीक़ैन ने एक दूसरे पर हमले ना करने और मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफाक कर लिया। तालिबान मुआशरे के लिए रहनुमा मजहबी उसूल तरतीब देने लगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस्लाम में मौसीकी हराम है। अफगानिस्तान में मौसीकी पर पाबंदी आयद की जाएगी। लोगों को मजबूर नहीं करेंगे बल्कि मौसीकी छोड़ने पर राजी करेंगे। ख़वातीन को 3 दिन से ज्यादा का सफर करना है तो मर्द सरपरस्त का होना लाजमी होगा। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का फैसला हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ कप्तान रमीज़ राजा को चेयरमैन पीसीबी बनाने की मंजूरी दे दी। एहसान मानी ने बतौर चेयरमैन पीसीबी मजीद काम करने से माजरत कर ली। अगले 3 साल के लिए रमीज़ राजा बोर्ड के नए सरबराह होंगे। आइंदा चंद रोज़ में रस्मी कार्रवाई के बाद वो बोर्ड के मामलात संभालेंगे। तमाम कयास आराइयां अफवाहें दगदोड़ गई। नया चेयरमैन पीसीबी कौन होगा, फैसला हो गया। साबिक कप्तान रमीज़ राजा अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए बॉस होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। रमीज़ राजा और असद अली खान के नाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भिजवाए जाएंगे। रस्मी कार्रवाई के बाद साबिक कप्तान की तैनाती का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो बोर्ड के मामलात संभालेंगे। रमीज़ राजा ने भी ओहदा कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस से फोन आने की भी तस्दीक कर दी। फैन से सपोर्ट और दुआओं की दरख्वास्त भी कर डाली। कहा बोर्ड को दुरुस्त सिमत में लेकर जाएंगे। रमीज़ राजा की नामजदगी एहसान मानी के मजीद काम करने से इनकार के बाद की गई। वज़ीर आज़म ने एहसान मानी को काम जारी रखने पर इसरार किया था, ताहम उन्होंने माजरत कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का फैसला हो गया है और वज़ीर आज़म इमरान साबिक़ कप्तान रमीज़ राजा
को चेयरमैन PCB बनाने की मंजूरी भी दे दी है। रमीज़ राजा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 80 और 90 की दिहाई में क्रिकेट खेली और बतौर बैट्समैन वो अपना किरदार अदा करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और अब उन्हें एक अहम मनसब पे फाइज किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से और चेयरमैन PCB बनाने की मंजूरी दी गई है। एहसान मानी ने बतौर चेयरमैन PCB मज़ीद काम करने से माज़रत कर ली और अगले 3 साल के लिए रमीज़ राजा बोर्ड के नए सरबराह होंगे। आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से रस्मी कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली जाएगी और बोर्ड के मामलात रमीज़ राजा के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नए चेयरमैन का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक कप्तान रमीज़ राजा को चेयरमैन PCB बनाने की मंजूरी दे दी है। रमीज़ राजा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 1980 और 1990 की दिहाई में बेहतरीन क्रिकेट खेली और वो उस टीम का भी हिस्सा थे जिसने वर्ल्ड कप 1992 में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। और मुल्क में कोरोना की चौथी लहर तेजी से मौत बांटने लगी। 24 घंटों में मजीद 95 अफराद की जान चली गई। कोरोना से मजमूई अमवात 25,415 हो गई। NCOC के मुताबिक 4,016 मस्बत केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की शरह 6.42% रिकॉर्ड की गई। एक बार फिर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का फैसला हो गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रमीज़ राजा को नामजद कर दिया गया है चेयरमैन PCB के ओहदे के लिए। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, कैसा फैसला है ये? रमीज़ राजा को मुंतखब कर लिया गया है और अगले कुछ रोज़ में वो जिम्मेदारी भी जो है वो उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, फैसला तो ऑब्वियसली मानी साहब जब काम नहीं कर रहे थे और टेन्योर पूरा हो गया था, ये एक्सपेक्टेड था कि कोई नए चेयरमैन आएंगे। रमीज़ राजा ऑलरेडी एज अ CEO काम कर चुके हैं तो उन्हें अंदाज़ा तो है कि क्रिकेट बोर्ड किस तरह से चलाया जाता है। अब देखना ये है कि जब वो चेयरमैन की पोजीशन पे आते हैं तो वो क्या किस तरह से काम करते हैं, ये देखना है। लेकिन रमीज़ राजा को ओवरऑल ये ज़रूर पता है, ये कोई इनएक्सपीरियंस नहीं है कि पहली बार आके क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। वो ऑलरेडी क्रिकेट बोर्ड में आके काम कर चुके हैं। सो अब देखना है कि अब वो नए तरीके से कैसे चलाते हैं। उन्हें अंदाज़ा है पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त कहाँ खड़ी है, क्या कुछ करना है क्रिकेट के लिए। अब देखना सारा कुछ है कि वो करते क्या हैं। अच्छा फवाद, ये भी खबरें आ रही थी कि एहसान मानी की जो मुद्दत थी उसमें 1 साल का इजाफा भी सुनने में आ रहा था, लेकिन फिर एहसान मानी पीछे हट गए। आप समझते हैं कि जो काम अधूरे रह गए हैं उनके टेन्योर में वो मुकम्मल कर पाएंगे रमीज़ राजा? देखिए, ऑब्वियसली आप जो भी काम होते हैं बेसिकली, अगर एहसान मानी या जो भी उनके काम थे जो उन्होंने आगे के प्लान किए हुए थे तो वो तो होने ही होते हैं, आप चाहे रहें या ना रहें, बिकॉज काम तो नीचे वाले लोग कर रहे होते हैं। सो वो तो डेफिनेटली होंगे और उनमें से देखा जाएगा कौन से ऐसे काम हैं जो करने हैं या नहीं करने हैं। जब नया आदमी आता है तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है, बट एहसान मानी साहब के ज़्यादातर क्रिकेट रिलेटेड डिसीजंस नहीं थे। जो थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से थे कि टीमों ने आना है, PSL है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वो काम मेरे ख्याल से हो ही जाएंगे। लेकिन रमीज़ राजा के आने से जो मुझे लगता है कि क्रिकेट जिस पे बात मानी साहब का ज़्यादा जो होता था वो यही था कि जी बाहर की टीम्स आ जाएं, PSL बेहतर तरीके से हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं उस पर इतनी बात नहीं होती थी। लेकिन उम्मीद यही है कि रमीज़ राजा के आने के बाद उस पर बात होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट पे, ग्रास रूट क्रिकेट पे, और पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जाए उस पर ज़रूर काम करेंगे रमीज़। अच्छा फवाद, आपको लगता है कि टीम सिलेक्शन पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत सी खबरें ये भी आ रही थी कि मोहम्मद हफीज़ के हवाले से लोग गुफ्तगू कर रहे थे, मोहम्मद आमिर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। गो कि आमिर तो अभी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आमिर के हवाले से क्या रीथिंक किया जा सकता है? रमीज़ राजा लेकिन बड़े मुखालिफ भी रहे माजी में उनके। देखिए, मैं आमिर के हवाले से तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपका जो भी कोचिंग का स्टाफ है उसके हवाले से रमीज़ ज़रूर देखें। रमीज़ बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरह से टीम को चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अरसे से बात हो रही है वाइट बॉल कोच की। तो यू नेवर नो कि एक कोच में कोई चेंज आ जाए, कोई तब्दीली आ जाए, कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसा कोच आ जाए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखते हैं कि क्या इकदाम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।